सनातन संस्कृति एक महान संस्कृति है। ये हमारे उन ऋषियों की महान परंपरा जो हमारे बीच है, उन ऋषि मुनियों ने हमेशा ही कल्याण की कामना की है सभी जीवों के लिए। और हिंदू वैज्ञानिक मान्यताओं का आधार है, हिंदू वैद्य जो भी मान्यताएं हैं उन सब का वैज्ञानिक आधार है। और जो भी चीज लिखी गई हैं वो बड़ी रिसर्च के साथ, बड़े त्यागी और तपस्वी जो हमारे ऋषि मुनि रहे उन्होंने लिखा है। और हम सब के कल्याण के लिए भगवान के कोई भी अवतार हुए हैं और भगवान के कोई भी चरित्र जीवन में रहे हैं, तो हमारे जीवन को किस प्रकार से हमें जीना चाहिए एक उदाहरण हमें प्रस्तुत किया है, जिसका हम अनुसरण करके आगे बढ़ सके। जैसा कि ये प्रश्न निरंतर घूम रहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए, जिस संस्कृति में स्त्री के पूजन के साथ ही नववर्ष का प्रारंभ होता हो, जिस संस्कृति के अंदर बहनों की पूजा होती हो, जिस संस्कृति के अंदर स्त्री की पूजा होती है, जिस संस्कृति के अंदर माता पिता देवो भवा, जिसके अंदर देवकी नंदन भगवान कृष्ण को कहा जाता है, जहां पर कौशल्या नंदन राम को कहा जाता है, उस संस्कृति में कभी स्त्रियों का अपमान नहीं हो सकता। उसको जानना पड़ेगा विषय क्या है, क्या कहा गया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये बहुत सारे कारण इसमें जोड़ दिए गए। शास्त्रों में यह वर्णन आया, जन्मन भवेत शूद्र संस्कारात द्विज उचेते वेद पाठी भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति इत ब्राह्मणा। आजकल ब्राह्मण समाज के लिए भी कुछ कहना, मुझे लगता है, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन बड़ा सरल है। चाहे वो संघ का सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति भी एक ब्राह्मणों के लिए कह देता है, संघ के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति कह देता है कि धर्म ग्रंथों में संशोधन की आवश्यकता है। मुझे लगता है जिन लोगों को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है वो धर्म के विषय में कहने की हिम्मत न करे। ये भारतीय संस्कृति महान परंपरा है, ज्ञानियों की परंपरा है, ऐसे व्यक्तियों की परंपरा नहीं है, कोई राजनेताओं की परंपरा नहीं है। जब तक आपको धर्म का ज्ञान नहीं है, नहीं बोलना चाहिए किसी विषय में। यदि आप धर्म के ज्ञाता हों, उसके छात्र हों, धर्म गुरु हों, तब आप बोले। लोगों के बीच गलत उसका शब्दों का बाण मत छोड़िए। जन्मन भवेत शूद्र, जन्म से सारे शूद्र कहे गए हैं। किसी भी पद्धति में जाने के लिए, किसी भी आप मास्टरी करते हैं, किसी डॉक्टरी में करते हैं, टीचर में करते हैं, उनके लिए चीजें बताई गई है। आपको मास्टर बनना है, आपने इंटर किया, आपने उस सब्जेक्ट की ओर पढ़ाई की, आपने बीएड किया, आपने जो टीचिंग के लिए नीड है चीजों की, उन चीजों को पास किया, उस प्रोसेस को, तब आप जाएंगे। आप डॉक्टरी के लिए, वकालत के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, वो सारी चीजें पास होती है। अब ये कहा गया कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, बिल्कुल गलत है। हर चीज का प्रोसेस है। जन्म से सारे शूद्र है। कोई भी व्यक्ति जब तक अपने कर्मानुसार उच्च कर्म नहीं करेगा, वो चीजें अपने अंदर नहीं लाएगा, तब तक वो ब्राह्मण नहीं। पहले समझना चाहिए ब्राह्मण किसे कहा गया, पंडित का मतलब क्या है, पुजारी से तात्पर्य क्या है, गुरु से तात्पर्य क्या है। जो पंडित है, कर्म कांड करने वाले हैं, वो पंडित है। पुजारी जैसा शब्द है, पूजा करने वाला व्यक्ति, आराधना करने वाला व्यक्ति। गुरु जो अंधकार को नाश करे हृदय में और ज्ञान दे दे, वो गुरु। और ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण बनना इतना सरल नहीं है भैया। कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता जो ब्रह्म के अलावा किसी को नहीं जानता, ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म के अलावा किसी और को नहीं जानता। वो जो वेदों की बात करे, जो ब्रह्म की बात करे, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण केवल किसी शर्मा के यहाँ जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता। जन्मन भवेत शूद्र, जन्म से सारे शूद्र है। संस्कारात द्विजोजेता, जब वो संस्कारों में जाता है, उसके पूरा संस्कार होते हैं, उसको यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, उसकी महिमा है, कैसे पालन करना है, कब आपको मलमूत्र करना है, फिर यज्ञोपवीत के साथ कैसा करना है, आपको संध्या करनी है, आपको कितनी बार संध्या करनी है, कैसा जीवन जीना है, आपकी दिनचर्या जीवन की क्या रहेगी। जब 2 जन्मों वाला माना जाता है, एक यज्ञोपवीत की पालना करने वाला, संस्कारात, तो संस्कार से वो द्विज कहलाता है ना। वेद पाठी जो वेदों को पढ़ने वाला है,
जो वेद का निरंतर अध्ययन करता वो विप्र कहा जाता है, और जो ब्रह्म और वेदों की बात करे, जो भगवान की बातें करे, जो उसका अनुसरण करे, जो उस ब्रह्म के अलावा किसी और को नहीं जानता, वो ब्राह्मण कहा जाता। जन्मन भवेत शूद्र, जन्म से सारे ही शूद्र है। और ये जो बातें बताई गई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, स्त्री जो ज्ञान की देवी है, नारी शब्द जो है ज्ञान से बना हुआ है, ज्ञानम ददाति नार, जो ज्ञान को देने वाली है निरंतर, वही तो स्त्री है। और आप कह रहे हो कि स्त्री को जो है पीटने की बात की गई है। शास्त्रों में कहा गया कि स्त्री को एकांत में धर्मानुसार नहीं जाना चाहिए कहीं पर भी, चाहे वो अपने 5 साल के बच्चे के साथ जाए, उसको रक्षा करने वाला, जब वो बचपन में होती है तो पिता के साथ रहती है, जब वो युवा होती है तो पति के साथ में रहती है, और जब वृद्ध होती है तो वो पुत्र के साथ में रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे डांटा जा रहा है या उसे पीटा जा रहा है। ये हमारे संस्कार है भारतीय संस्कृति के, ये महान संस्कृति है। उसे गलत, उसका एक गलत रूप में लेके जाना है। किसी भी चीज के अर्थ तो 2 हो सकते हैं, कहीं आप उसको गलत लेके जाएंगे, कहीं आप उसको सही लेकर जाएंगे। तो हमारे यहाँ जहाँ स्त्री को यत्र नारीणाम पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भी हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है। पत्नी मनोरमामदे मनोव्रतानुसारणे, शास्त्रों ने वर्णन किया, पत्नी प्राप्ति के लिए भी यज्ञ तप बताया गया है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इस शब्द की बिल्कुल गलत डेफिनेशन की गई। हजारों साल से रामचरितमानस का पाठ किया जाता है घरों में, लोग उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन ये पता नहीं है लोगों को कैसे जो है इसका प्रयोग होना चाहिए, कैसे लोग गलत गलत भाषा में इसको प्रयोग कर जाए। ब्राह्मणों सम्मुख मासी दबाऊ राजन्य कृता उरु तदस्य दद्वेश्य पदव्यांग गं शूद्रो अजायता। यदि मेरा भाई स्वयं कोई नाली साफ कर रहा है और मैं अंदर पूजा पाठ कर रहा हूं, तो मैं उसे कैसे छू लूंगा या वो मुझे कैसे छू सकता है, जब तक वो नहा धो नाले शुद्ध न हो जाए। उसमें जाति जैसी कोई बात नहीं है जो हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। मेरा देश महान है, भारतीय संस्कृति परंपराएं महान है, हम सब इस देश में रहने वाले समस्त सारे भाई बंधु एक हैं। किसी को भी किसी को सम्मान खराब करने का अधिकार नहीं है। प्रत्येक हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक वस्तु में, जहाँ कण कण में भगवान का सिया राममय सब जग जाना, जहाँ प्रत्येक वस्तु में भगवान राम को होने की बात कही गई है, वहां हम कैसे किसी का विरोध कर सकते हैं, कैसे हम किसी को बड़ी या छोटी जात वाला बता सकते हैं। तो इसलिए जब कण कण में भगवान है, वो आपके अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है, वो गमले में भी है, वो पेड़ में भी है, पौधे में भी है, जल में भी है। इसलिए हमारी संस्कृति में हर जगह भगवान को माना गया है, चाहे वो तुलसी पूजा के माध्यम से हो, गंगा पूजा के माध्यम से हो। हमने सरोवर को पूजा, हमने गंगा को पूजा, हमने पेड़ को पूजा, हम गाय को पूजते हैं, हम स्वान को पूजते हैं। इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कभी भी किसी को गिराने की बात नहीं कह सकती, वो हमेशा सबको ऊपर उठाने की बात कहती है। और ऐसे ही महान जो हमारे परंपरा लोग हुए, हमारे चाहे संविधान रचयिता भी हुए, उन्होंने भी सबको ये कहा कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण बनने के लिए प्रयासरत हो जाएं, इतने विद्वान सब बन जाएं, इतना पढ़ लिख जाए कि आपके सामने कोई टिके नहीं, आपके सामने कोई गंदी हरकत करने का हिम्मत साहस न कर सके। इसलिए ब्रह्म जानाते, जो भगवान को जानने वाला है, जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, ऐसा बनने का हम सबको प्रयास करना है।